आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता, SCRA, सप्लाई चेन रेजिलिएंट एग्रीमेंट। कोविड काल में और उसके बाद जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा जो शब्द चर्चा में रहा वो आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन है क्या, थोड़ा समझिए, 2 मिनट बस, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। सप्लाई चेन क्या होती है? जैसे आपके घर, आपका ये घर है, आप इस घर में रहते हैं और आप घर का सामान लेते होंगे ना, साबुन कहीं से कपड़ा लेते हैं। भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा तो काम कैसे होगा, तो भोजन सबसे जरूरी होता है। और भोजन के लिए भी कहीं से सब्जी लेते हैं, कहीं से रोटी का जुगाड़ मतलब आटे का जुगाड़ होता है, कहीं चावल कहीं से आता है, और कहीं से आपका नमक आता है, कहीं से चीनी आ जाती है। इन सब चीज़ों पे निर्भर हैं। मान लीजिए कोई कारण होती, आपदा आ जाती, बाढ़ आ जाती है, और ये इन 3 दुकानों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सप्लाई चेन प्रभावित हो गया, इससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक, तब क्या होगा, 2 चीजें होंगी, या तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, आप लूटपाट पे उतारू हो जाओगे, या दूसरी चीज क्या होगी कि सामान बहुत महंगे हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पैसा चुकाना होगा जो आप आराम से चुका रहे थे। तो इसको लचीलापन, कैसा लचीलापन का अर्थ क्या होता है कि सप्लाई चेन ऐसा हो कि हमको किसी एक पे निर्भर ना होना पड़े, कि बाद ये ब्लैकमेल करने लगे, देखो भैया बाढ़ आ गई और हमको अब ज़्यादा पैसा दोगे तो हम उसका भुगतान करेंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए और ज़्यादा स्रोत आपको पहले ही तैयार करके रखने होंगे कि भैया ये वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है, तो ये वाला हमारा चलता रहे। तो इससे क्या करेंगे, आप 2-3 लोगों से सामान लेते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट बना रहेगा। मान लीजिए कहीं पर ऐसी आपदा आ जाती है, या फिर उस वस्तु की, जो प्रोडक्ट आप वहां से ले रहे हो, उसका वहां से मात्रा अगर घट जाती है तो यहाँ से आप बढ़ा सको, है ना। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं, सप्लाई चेन लचीलापन कहते हैं। तो वैश्विक संदर्भ में देखें तो इसका और ज्यादा महत्व हो जाता है वैश्वीकरण के युग में। ज्यादातर देश वर्तमान में क्या है, चीन पर निर्भर हैं कई वस्तुओं के लिए। तो चीन पर निर्भरता कम हो विश्व की, इसके लिए तमाम प्रयास जारी हैं, और उसी में से एक प्रयास है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता। ये IPF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, जिसमें भारत और USA भी शामिल हैं, कुल 14 सदस्य देश हैं, इनके बीच ये समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। IPEF है क्या, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या? तो दोस्तों मई 2022 में पूछ सकता है, मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया मंच है IPEF। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किसने शुरू किया इसको? जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसमें वर्तमान में 14 सदस्य हैं, 14 को याद रखिएगा। कौन कौन है? भारत अमेरिका तो है ही सबसे महत्वपूर्ण, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इतने सदस्य देश हैं इसके जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा हाल ही में किन 2 देशों ने लॉन्च किया है? स्टार्टअप और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम करने के लिए, तो भारत और अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया है इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा। पूछेगा कि इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा पे हाल ही में किन 2 देशों के मध्य समझौता हुआ है, या किन देशों ने लॉन्च किया है मिलकर? तो भारत और अमेरिका ने। किल स्विच क्या है? तो UC डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया, अमेरिका का ये संस्थान है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है किल स्विच की। ये कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है। जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु को ये ट्रिगर करता है। किल स्विच, इसकी खोज किसने की है? UC डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने। इग्ला एस, ये क्या है भैया? तो ये मैन पैड्स है। मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रूस की मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। किसकी है? रूस की है। चर्चा में क्यों है? कि भारत को आपूर्ति करने की घोषणा रूस के द्वारा की गई है।
इसको कंधे से लॉन्च किया जाता है, सतह से हवा में मार करने वाली ये प्रणाली है। सोमालिया अभी हाल ही में चर्चा में है, अभी अफ्रीकी देश है। अल नीनो तथा हिंद महासागर डिपोल के कारण, इन दोनों घटनाओं के कारण यहाँ पर भारी बारिश हुई और भारी बाढ़ आई, भीषण बाढ़ यहाँ पर देखी गई। तो इस घटना को, इस संयुक्त घटना को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया। इतना ज्यादा ये दुर्दांत घटना थी जिसे सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। पूछ सकता है कहां पर? सोमालिया में। सोमालिया के बारे में बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो 4 देश हैं, सीड, इनमें से एक सोमालिया है। सीड, इससे याद रख सकते हैं SEED। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और जी से जिबूती। इन 4 देशों से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। आपको बता दें कि अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश भी सोमालिया है। सोमालिया की राजधानी आप बताएंगे और सोमालिया की मुद्रा आप बताएंगे। ये 2 चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोमालिया की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। इसमें भारत से भाग लेने के लिए पीयूष गोयल ने हिस्सा इसमें लिया। आपको बता दें कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इसमें भाग लिया, क्योंकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगर भारत को निकाल दिया जाए तो कुछ होता ही नहीं। भारत इतना महत्व का है, भारत केंद्र में है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो इसलिए भारत के महत्व को देखते हुए भारत इसमें हिस्सा लेता है, भले ही इसका सदस्य नहीं है। मॉस्कॉन सेंटर वेस्ट, ये पूछ सकता है क्योंकि इसी में यह सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में ये स्थित है। भारत से पीयूष गोयल ने भाग लिया। एपेक के बारे में बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापना हुई इसकी, 1989 से शुरू हुआ। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। स्थापना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इसकी, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 21 सदस्य देश जो हैं, इनमें क्या सभी एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही देश हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर स्टेटमेंट में आए कि केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वही इसके सदस्य हैं, तो बिल्कुल नहीं। एशिया प्रशांत के बाहर के भी 6 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। पेट्रो सांचेज दोबारा जो है ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हेलुसिनेट एक शब्द है जिसकी परिभाषा है, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में दी गई है। क्या दी गई है डिक्शनरी में? AI जब मतिभ्रम करती है तो गलत जानकारी इससे उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसको कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, हेलुसिनेट वर्ड को। सुरेश वाडेकर संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गाना गाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठित गण समरागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार इनको प्रदान किया। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ऐतिहासिक कलिंग शहर यहीं पर है। फीफा के द्वारा भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट एकेडमी यहाँ पर शुरू होगी। 21 नवंबर को इसका उद्घाटन होगा। मिधली ये क्या है? चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, बांग्लादेश से टकरा रहा है। ठीक है। इसके बाद ये सुंदरवन के आसपास, इससे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होगा। भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अकेलापन, ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस, इसको आपको पता है कि हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। समाजशास्त्रियों ने अकेलापन को आत्महत्या का कारण भी बताया है। दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत में भी अकेलापन का वर्णन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्तमान में अकेलापन की जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। ठीक है। हर तीसरा दूसरा व्यक्ति अकेला नजर आता है आपको। घर में 10 लोगों के बीच भी एक व्यक्ति अकेला। अब तो अकेलापन जो है उसके कई कारण हो गए हैं। पहले कारण अलग होते थे, वर्तमान में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में देखें तो कारण अलग हैं।
सब कुछ होते हुए व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है। तो कई कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया गया है, किसको? अकेलापन को। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अकेलेपन का मृत्यु प्रभाव जो इफेक्ट है, एक दिन में 15 सिगरेट पीने के समान है। जितना प्रभाव 15 सिगरेट एक दिन में पीने वाले व्यक्ति पे मृत्यु का होता है, अर्थात जितना खतरा होता है, उतना ही खतरा अकेलेपन का मृत्यु संबंधित घटना पर है। ठीक है, तो इतनी ये बताने का क्या मतलब है, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके बहुत जरूरी स्टेटमेंट हो जाता है। जब भी आप इस तरह की चीज लिखते हैं, अकेलापन पे कुछ लिखना हुआ, मान लीजिए 4th पेपर में, तो आपको ये जो डॉक्टर विवेक मूर्ति का कथन है, इसको आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं वहाँ। HDFC लाइफ महत्वपूर्ण बीमा कंपनी है। वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार इसको सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।